इस लेक्चर में हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। व्हाट इज एटॉमिक मॉडल, यानी एटॉमिक मॉडल क्या होता है। इसका जवाब आसान है। कोई भी एटॉमिक मॉडल दो चीजों को एक्सप्लेन करती है। इट शोज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यानी किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को बयान करता है। सेकेंडली, इट शोज द अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को बयान करता है। मिसाल के तौर पर इस मॉडर्न एटॉमिक मॉडल को लीजिए। इस मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के मुताबिक न्यूक्लियस के अंदर टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जैसा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरी तरफ न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स के बादल मौजूद होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स हमेशा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमती है। इस मॉडर्न एटॉमिक मॉडल को श्रोडिंगर बाबा ने प्रेजेंट किया था। याद रखो, ये मॉडर्न एटॉमिक मॉडल हम मॉडर्न केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिसको हम 100% सही मानते हैं। लिहाजा कोई भी एटॉमिक मॉडल दो चीजों के बारे में बताती है, यानी एटम की स्ट्रक्चर और एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब थॉमसन एटॉमिक मॉडल को पढ़ने के लिए हम 1897 ईस्वी में जाएंगे। 1897 ईस्वी में एक फेमस साइंटिस्ट थॉमसन बाबा ने एटम के अंदर छोटे जरों को दरियाफ्त किया, जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर थॉमसन बाबा ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में एटम के अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स को दरियाफ्त किया। थॉमसन बाबा ने इन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। लिहाजा याद रखो कि इलेक्ट्रॉन वो पहला सब एटॉमिक पार्टिकल था जिसको थॉमसन बाबा ने डिस्कवर किया। इसलिए हम कहते हैं कि साइंसी दुनिया में ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, जिसकी बुनियाद पर कई एटॉमिक मॉडल वजूद में आए। अब हम सीखेंगे कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल को सीखने के लिए इन अहम पॉइंट्स को हमेशा याद रखें। In 1904, Thomson presented the theoretical explanation of atomic model. यानी तकरीबन 1904 ईस्वी में थॉमसन बाबा ने एक theoretical atomic model पेश किया। Secondly, in 1904, no other subatomic particle like proton and neutron were discovered. दूसरा पॉइंट ये है कि 1904 ईस्वी तक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किसी ने डिस्कवर नहीं किया था। Thirdly, he considered an electron to be 2000 times smaller than positive charge. तीसरा पॉइंट ये है कि थॉमसन बाबा ने कहा, अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद होंगे। याद रखो कि इन पॉजिटिव चार्ज को उस वक्त तक किसी ने डिस्कवर नहीं किया था। थॉमसन बाबा ने कहा कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से तकरीबन 2000 टाइम्स साइज में छोटे होते हैं। लिहाजा थॉमसन एटॉमिक मॉडल को सीखने के लिए इन 3 पॉइंट्स को याद रखें। अब थॉमसन बाबा फरमाते हैं कि एटम एक छोटे स्फीयर की तरह है, यानी एटम क्रिकेट बॉल की मानिंद है। इस बॉल के अंदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के क्लाउड्स यानी बादल मौजूद है। थॉमसन बाबा ने अपने मॉडल को मजीद आसान बनाने के लिए वाटरमेलन और प्लम पुडिंग का सहारा लिया। मिसाल के तौर पर थॉमसन बाबा ने फरमाया कि तरबूज का रेड पार्ट पॉजिटिव चार्ज्ड है, जबकि वाटरमेलन के ब्लैक सीड्स नेगेटिव चार्ज है। ठीक इसी तरह प्लम पुडिंग मॉडल में थॉमसन बाबा ने फरमाया कि बिस्किट का हिस्सा पॉजिटिव चार्ज है, जबकि चॉकलेट चिप्स नेगेटिव चार्ज है। लिहाजा हमने थॉमसन एटॉमिक मॉडल में सीख लिया कि एटम एक क्रिकेट बॉल की मानिंद है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बादल मौजूद होते हैं। अब हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे।
थॉमसन एटॉमिक मॉडल के दो अहम पोस्टुलेट्स हैं. An atom consists of spherical cloud of positive and negative charge. यानी एटम एक क्रिकेट बॉल की मानंद है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की क्लाउड्स मौजूद है. इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के अंदर मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वाटरमेलन में ब्लैक सीड्स अंदर मौजूद होते हैं. दूसरा पॉइंट ये है, एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. यानी कोई भी एटम न्यूट्रल होता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की तादाद नेगेटिव चार्ज की तादाद के बराबर होता है. मिसाल के तौर पर अगर एटम के अंदर 20 पॉजिटिव चार्ज मौजूद है तो इसमें 20 नेगेटिव चार्ज मौजूद है. नतीजतन ये दोनों आपस में कैंसिल होते हैं और एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है. लिहाजा ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अहम पोस्टुलेट्स हैं. अब हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन के बारे में पढ़ेंगे. थॉमसन एटॉमिक मॉडल का पहला लिमिटेशन ये है, द लैक ऑफ न्यूक्लियस. इट डिडंट एक्सप्लेन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. यानी थॉमसन एटॉमिक मॉडल ने एटम के अंदर न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया. लेटर रदरफोर्ड बाबा रिवील्ड द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल न्यूक्लियस इनसाइड एन एटम. यानी बाद में रदरफोर्ड ने ये साबित किया कि एटम के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है. सेकेंडली, द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. इट डिडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. आई मीन हाउ द पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम. यानी थॉमसन एटॉमिक मॉडल ने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं. Thirdly, it was a theoretical model. It was not proved by any experiment. यानी ये मुकम्मल तौर पर एक ख्याली एटॉमिक मॉडल था और इसको प्रैक्टिकली किसी ने साबित नहीं किया. लिहाजा ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अहम लिमिटेशंस है. आखिर में हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल की सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे. He successfully identified the existence of electrons as subatomic particles. यानी थॉमसन बाबा वो पहला शख्स था जिसने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया. Secondly, it was the first atomic model which proposed the existence of a subatomic particle. यानी ये पहला एटॉमिक मॉडल था जिसने एटम के अंदर सबएटॉमिक पार्टिकल्स को पेश किया. Thirdly, Thomson proved that Dalton is wrong and challenged the idea that atom is indivisible. यानी थॉमसन बाबा ने डेल्टन बाबा को गलत साबित किया क्योंकि डेल्टन बाबा हमेशा कहते थे कि हम एटम को मजीद तकसीम नहीं कर सकते, जबकि थॉमसन बाबा ने एटम को सबएटॉमिक पार्टिकल्स में तकसीम किया. लिहाजा थॉमसन एटॉमिक मॉडल के इस आसान कंसेप्ट को नोट करें.